एवरीवन, तो एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि पैरामेडिकल जो पीजीआई का फॉर्म निकला है उसके बारे में कुछ बताइए एंड हाउ शुड वी डू द प्रिपरेशन ऑफ दैट। सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने पीजीआई की साइट पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, पीजीआई मर चंडीगढ़, और वहाँ पे जाके जब आप रिक्रूटमेंट निकालोगे, ठीक है, जब आप रिक्रूटमेंट वाले पार्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा नोटिफिकेशन में कि पैरामेडिक का फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अब उसमें हम प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया, वो हम थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या उसके बारे में ऐसा क्या है। देखा है, ये बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्सेज हैं। ठीक है, 25 जून से, चलो जो भी इसकी नोटिफिकेशन आई थी, सीबीटी जो है वो 4 अगस्त को है पेपर। ठीक है, और रिज़ल्ट 11 को आ जाएगा। 26 से काउंसलिंग हो जाएगी और 24 से फिजिकल काउंसलिंग होगी, मतलब वहाँ जाके आपको जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ये इन्होंने फ़ीस लिखी है ना, जनरल की 1500 है और 1200 SC ST की। ठीक है, और PWD तो फ्री में दे सकते हैं पेपर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कोर्सेज बताएं कि ये जो एग्ज़ाम होगा कौन कौन से कोर्सेज है। बैचलर इन मेडिकल लैब साइंसेस, ठीक है, लैब साइंसेस में हो सकता है। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, आपने देखा होगा, एक्सरेज, सीटी स्कैन, ये वाले सब है ना। रेडियोथेरेपी में भी होते हैं, ओटी टेक्नोलॉजी में भी होते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में। परफ्यूजनिस्ट हो सकते हैं, एम्बाल्मिंग पता है आपको, एम्बाल्मेशन एंड मॉर्चरी साइंसेस, फॉरेंसिक वाली साइड हो सकते हैं। और बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी है कान वाले में। ठीक है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। एंड ऑप्टोमेट्री बड़ा अच्छा कोर्स लगता है मुझे। एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी है। एंड बीएससी एक पब्लिक हेल्थ है, मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशंस। सो ऐसी बीएससीज हैं, मतलब काफ़ी लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता, बट ठीक है, मतलब अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करेंगे ना जिसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो जॉब के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आ जाते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, इसके नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकते हैं, है ना, कि इसमें कुछ वोकेशनल वाले भी हैं, वोकेशनल वालों के लिए पेपर अलग सा होगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने साइंस पढ़ी है ना उसके लिए अलग होगा। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 विद बायोलॉजी और वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लैब साइंस और लैब टेक्नीशियन, और मिनिमम 50% चाहिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, कि आपने अच्छे से नोटिफिकेशन सारी पढ़नी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके हर कोर्स में इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद स्पॉन्सर कैंडिडेट्स भी होते हैं इसमें, डिप्लोमा वाले, फॉरेन, नेशनल, ओवरसीज़ भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है जो सितंबर वाला सेशन है उसके लिए। तो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं बैचलर इन मेडिकल लैब साइंसेस, ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर 14 सीट्स हैं तो जनरल की 7 हैं। ठीक है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ये भी जनरल की 3 सीट्स हैं। ओके, और टोटल 7 है। फिर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की इस हिसाब से सारी सीट्स हैं। लास्ट में आप देखोगे 57 जनरल की सीट्स हैं। देखो, ये ऑप्टोमेट्री अच्छा है, डायलिसिस में भी 2 हैं, ऑडियोलॉजी भी अच्छा है, एम्बाल्मिंग, है ना, तो आप भर सकते हैं। और रिजर्वेशन वाले भी भरेंगे क्योंकि उनकी भी अच्छी सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। और इसमें आगे आप पीजीआई से करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, तो उसका मतलब ऐसा रहता है इन फ्यूचर आपको काफ़ी रिकग्निशन मिलती है। ये वोकेशनल के जो कोर्सेज़ वाले हैं उनका सिलेबस अलग है ना। देखो, उन्होंने क्योंकि MLT MIT पढ़ा होगा। अब जैसे साइंस वाला देखो सिंपल है, 25 की आपको केमिस्ट्री आएगी, 25 की फिज़िक्स, अगर मैथ्स और बायोलॉजी है तो 25 की बायोलॉजी। जनरल इंग्लिश आएगी 15 नंबर की, और 10 नंबर का करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जो पहले यूजी का जो नीट का होता था उसमें इसी तरह आता था। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको करना है, कुछ नहीं है, वो नीट आपने दिया हुआ तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। और अटेम्प्ट हाई रखना, एम्स के पेपर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो उस हिसाब से 60-70 प्लस आपने स्कोर करना है टू गेट ए सीट। और ये बाकी सबका इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है क्या क्या है। आपको कुछ प्रीवियस ईयर देखनी होगी तो पास परसेंटाइल 50% लेते हैं, मतलब 50% जितने बच्चों ने दिया पेपर उससे ज़्यादा आपके हैं 50% से, तो आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात की, ये इन्होंने सेंटर्स बताएं, लोकेशन चंडीगढ़ भी सेंटर्स है, अम्बाला, दिल्ली, अमृतसर, जलंधर, पटियाला। एंड उसके बाद काउंसलिंग का बताया, फटाफट काउंसलिंग भी हो जाएगी, और उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड ऑल बताइए। तो अच्छे कोर्सेज़ होते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम का पता नहीं होता, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था इसका। मेरे को एक बच्चे ने बताया कि आप एक वीडियो बनाओ, तो एम्स पैरामेडिक की आप बुक ले सकते हो। वैसे आपने जब नीट की है थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वही है भाई, इंग्लिश और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स में भी बहुत सिंपल सिंपल पूछते हैं, मुझे जहाँ तक याद है। जब हमने नीट दिया था 2018 में, तो जो जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उस टाइम साउथ कोरिया का शायद के बारे में थोड़ा सा पूछा था। कुछ 1-2 कंट्री के प्रेसिडेंट पूछे थे जो नए इलेक्टेड थे, तो आपने करंट अफेयर्स में यही पूछना है। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड कप कौन जीता है या कुछ इस तरह से
है ना। वॉर के बारे में पूछ सकते हैं, इसराइल वॉर, उनके मिनिस्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। लेटेस्ट 10 मार्क्स उसमें कोशिश करें आप पूरे लिए। इंग्लिश में भी कोशिश करें कि अच्छे लें। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स में भी आपने जो नीट में तैयारी दी है या जो भी पेपर दिया है तो उस हिसाब से आपकी हो जाएगी। तो इस पेपर को दे आएँ, और फिर अगर आपको ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, दीज आर इंटरेस्टिंग, है ना। इसमें काफ़ी उनका मतलब डॉक्टर के साथ काफ़ी कोऑपरेटिव वर्क रहता है, और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है गवर्नमेंट में। ये जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है इसकी तो विद इन लाख भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो अच्छे कोर्सेज हैं, यू कैन ट्राई। डायलिसिस भी देखो सबका होना ही है अब आने वाले टाइम में। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस है, एम्बाल्मिंग है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, परफ्यूजनिस्ट। आपको पता आने वाले टाइम में एमडी परफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बहुत चला है, ब्लड बैंकिंग है, क्योंकि परफ्यूजन या फ्लूइड्स का अलग खेल चला हुआ है। ऑपरेशन थेरेपी है, रेडियोथेरेपी, कैंसर्स है, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ है, लैब साइंसेज है, फिजियोथेरेपी है, बीएससी हेल्थ है, बैचलर इन पब्लिक हेल्थ है, मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन। यू कैन डू एनीथिंग, है ना। स्कोप तो हो जाता है। स्पीच ऑडियोलॉजी में भी होता ही है ना, देखा होगा आपने, स्पीच ऑडियोमेट्री वाले बैठे होते हैं एनटी के बाहर। तो थैंक यू, आप फॉर्म भरिए, और जिस बच्चे ने बोला था तो मेरी कोशिश थी उसको मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ। सो ऑल द बेस्ट। 4 को आपका एग्ज़ाम है, 16 तक लास्ट डेट है, फटाफट भर दीजिए। आज कितनी होगी, 12 होगी ना, 4 दिन है आपके पास। नॉर्थ वाले तो सारे भर दें इसको, ठीक है। थैंक यू।